पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी अब उस महिला की तलाश कर रही है जो लगातार अतीक अहमद के संपर्क में थी। तो आपको बता दें कि लगातार जैसे जैसे इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं, कई बड़े पर्देफाश जो हो रहे हैं, इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि एक नया राज भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि जांच एजेंसी अब उस महिला, जो तीसरी महिला है इस पूरे मामले में जो निकल कर आई, इसका जिक्र बार बार हो रहा है, शबाना नाम की जो महिला है, उसको लेकर अब दबिश कर सकती है और जांच का दायरा आगे बढ़ा सकती है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि लगातार शबाना को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन शबाना के अलावा एक शख्स ऐसा भी था जो कि बताया जा रहा है, एक लड़का जो कि MBA पास बताया जा रहा है, वो भी अतीक अहमद से मिलने जेल पहुंचता था। और क्या कनेक्शन था इस लड़के का और शबाना का अतीक के साथ, इस पर भी पुलिस जांच लगातार बिठाए हुए है। तो जेल में अतीक अहमद से कई बार मिलने वाली मैडम की मिस्ट्री खोलती दिख रही है। और यही वो महिला है जिससे शाइस्ता परवीन को जलन हुआ करती थी। अपने पति से उसकी करीबी ने शाइस्ता को दुखी कर रखा था। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि अतीक की बेहद करीबी इस महिला का नाम शबाना है, जो उससे जेल में भी छुप छुप कर मिला करती थी। अतीक के लिए वो उसकी बेगम से भी बढ़कर थी। शाइस्ता की सौतन बनना उसका ख्वाब था। अतीक गैंग का ये वो राज है जिससे सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। अतीक और शाइस्ता के बीच एक तीसरे किरदार की एंट्री हुई जिसका नाम शबाना है। शक है कि प्रयागराज की कोर्ट में अतीक की पेशी के दौरान जो महिला बुर्के में झांक रही थी वो शबाना ही थी। पुलिस ने इसकी जांच के लिए कचहरी की CCTV फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया है। इस महिला के बारे में जो जानकारी आ रही है वो करेली की रहने वाली है। ऐसे में फिलहाल पुलिस जो है वो कचहरी की CCTV फुटेजेस को खंगाल रही है और वहां से पता कर रही है कि इस महिला का कितना कनेक्शन है। सूत्रों के मुताबिक शबाना माफिया सरगना अतीक अहमद के काफी ज्यादा करीब थी। इतनी करीब कि वो यूपी की देवरिया जेल में अतीक से मिलने भी जाती थी। इसके बाद जब वो गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया तो वहां भी पहुंच गई थी। सूत्र बताते हैं कि इस मैडम से उसे इतना लगाव था कि प्रयागराज में एक ठिकाना भी दे रखा था, जबकि वो उसके परिवार से भी नहीं थी। अतीक से उसकी यही नजदीकी बीवी शाइस्ता को भी चुभने लगी थी और इसीलिए 5 महीनों से दोनों के रिश्ते भी बिगड़ चुके थे। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या से कुछ दिन पहले भी वो साबरमती जेल गई थी और इसीलिए पुलिस इस महिला की मिस्ट्री सुलझाने में जुट गई है कि कहीं उसका भी इस मर्डर से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। SIT के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जांच के दौरान शूटर्स को 4 मोबाइल नंबर मिले हैं और अब इन मोबाइल नंबर्स के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो शूटर्स के संपर्क में थे। शूटरों को 2 मोबाइल फोन होटल से भी मिले हैं, ये जानकारी मिल पा रही है, जिसमें सिम कार्ड नहीं थे। तो ये बड़ी अपडेट, 2 शूटर्स को 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य के नंबर भी है इसमें। और क्या कुछ जानकारी है, CDR की जांच में SIT जुटी हुई है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही SIT को अब इन शूटर्स के 4 मोबाइल नंबर मिले हैं। SIT ने इन 4 मोबाइल नंबर्स की CDR निकाली है। हालांकि जब ये शूटर्स गिरफ्तार हुए थे उसके बाद जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे, लेकिन उनमें सिम नहीं थी। SIT को लगता है कि इन 4 मोबाइल नंबर्स के जरिए उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जो इस पूरे हत्याकांड में जुड़े थे। हालांकि SIT का दावा है कि कॉल डिटेल निकालने के बाद ये जानकारी निकल कर आएगी थी कौन से लोग इनको फोन कर रहे थे, किन लोगों ने प्रयागराज में इनकी रैकी कराई और आखिर कौन से वो लोग हैं जो हत्याकांड के जरिए अपना फायदा देख रहे थे और उन्होंने अतीक और अशरफ हत्याकांड में बड़ी भूमिका निभाई थी।
और अतीक एंड गैंग के सदस्यों के नए नामों की लिस्ट हर रोज अब निकल कर सामने आ रही है। इस बार लिस्ट में जो नाम है उनकी राजनीतिक जमीन काफी मजबूत कही जा रही है। और इसके अलावा दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि अतीक की बेनामी संपत्तियों का सारा लेखा जोखा उन्हीं के पास मौजूद है। अतीक के माफिया गैंग में शामिल उन नामों के ऊपर से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है जिन्होंने सालों साल काली कमाई कर अपना साम्राज्य तैयार किया था। इस बार पुलिस के रडार पर अतीक अहमद के राइट हैंड कहे जाने वाले परवेज टंकीवाला का नाम है। पुलिस के मुताबिक परवेज टंकीवाला अतीक के IS 227 गैंग का रजिस्टर्ड सदस्य होने का दावा, जो अतीक अहमद की प्रॉपर्टी का काम देखता था। पुलिस को परवेज टंकीवाला के अतीक की कई बेनामी संपत्तियों का मालिक होने का शक है। सूत्रों का दावा है कि सत्ता में रहते हुए परवेज ने अतीक के साथ प्रॉपर्टी का काम भी किया था। परवेज की राजनीतिक जमीन भी हमेशा से मजबूत रही है। प्रयागराज शहर के दक्षिणी सीट से परवेज टंकीवाला समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुका है और इस वक्त पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल है। दावा किया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद के गैंग IS 227 के खौफ का अब खात्मा होना तय है। STF के टारगेट पर गैंग के सभी सदस्य हैं। STF ने अतीक के 10 से ज्यादा रिश्तेदार और 35 से ज्यादा गैंग के सदस्यों की कुंडली तैयार कर ली है। शूटआउट केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में असद का ATM कार्ड और मोबाइल करने वाले आतिन जफर पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने आतिन जफर को भी आरोपी बनाया है। पुलिस का दावा है कि उसके पास आतिन के खिलाफ पुख्ता सबूत है और उसे आज जेल भी भेजा जा सकता है। तो अतीक अहमद के कुनबे का एक एक राज अब सबके सामने आने लगा है। प्रयागराज के कसारी मसारी में न्यूज़ 18 की टीम अतीक अहमद के ससुराल पहुंची। वहां पर अतीक अहमद और उसके परिवार से जुड़े कई एल्बम मिले। एक एल्बम ऐसा मिला जिसमें अशरफ की पत्नी जैनब बिना बुर्के के नजर आई। एक कंपनी का एल्बम लीक, बिना बुर्के के दिखी जैनब। अतीक के ससुराल में साजिश के सबूत। न्यूज़ 18 की टीम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के ससुराल पहुंची। प्रयागराज के कसारी मसारी में अतीक अहमद के ससुराल में सारा सामान बिखरा था। घर पर कोई नहीं था। ऐसा लगा कि घर से लोग जल्दबाजी में फरार हुए। अतीक के ससुराल और शाइस्ता के इसी घर में न्यूज़ 18 की टीम को कई एल्बम मिले। कुछ एल्बम में अतीक, शाइस्ता और उनके बच्चों की फोटो थी, तो एक एल्बम में अतीक की सियासत की कहानी थी। अतीक के ससुराल में एक ऐसी एल्बम भी मिली जिसमें अतीक घोड़े के साथ फोटो खिंचवाता नजर आया। कलेक्शन पूरा रखा हुआ है, बच्चों के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी एक एक तस्वीरों में जो उनके माता पिता के साथ यानी कि अतीक के और शाइस्ता के साथ बच्चों की तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के कसारी मसारी में अतीक के ससुराल में एक एल्बम ऐसा भी मिला जिसमें अशरफ की पत्नी जैनब की फोटो दिखी। इस एल्बम में जैनब पहली बार बिना बुर्के के दिखी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के घर से कई महिलाएं फरार हैं, जिनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की बहन आयशा नूरी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब एक साथ लोकेशन बदल रहे हैं। शाइस्ता के साथ जैनब नजर आ रही है, दोनों तस्वीरों में शाइस्ता के साथ है। फरारी चल रही है, दोनों का साथ अभी भी बना हुआ है, भले ये तस्वीरों में नजर आ रहा है लेकिन अभी भी ये दोनों फरार है, जिसमें शाइस्ता के ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया है। अतीक के ससुराल में उसके साले मोहम्मद जकी के कई सामान मिले हैं। घर के कमरे में चारों तरफ सूटकेस बिखरा पड़ा था। एक पुराने CBI केस से जुड़ी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी मिली जो मोहम्मद जकी से ही जुड़ी थी। वो अतीक गैंग का एक्टिव मेंबर बताया गया।
बीच में ये भी हमें मिला जो कि है सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी जो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्पेशल क्राइम ब्रांच लखनऊ की तरफ से है, जिसमें ये पेपर है और जिसमें ये साफ तौर पे नंबर 2 एक्यूज्ड में जकी अहमद का नाम है। अतीक के ससुराल में एक जमींदोज हुआ घर भी दिखा। बताया गया कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद सबसे पहले इसी घर पर बुलडोजर चला था, क्योंकि इसी घर में शाइस्ता परवीन अपने बच्चों के साथ रह रही थी। यहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ शाइस्ता परवीन रहती थी और ये सामने जो है ये शाइस्ता परवीन का मायका जो कहा जाए तो ये मायका नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जब ये घर बुलडोज हो रहा था तो इस घर में ताला लगा हुआ था, यानी कि यहाँ से सब फरार थे। अब पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की बहन आयशा नूरी की तलाश कर रही है, जो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अतीक और अशरफ से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एटीएस के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अतीक अहमद और अशरफ मुस्लिम युवकों को पाकिस्तान भेजते थे और इसके बदले में उन्हें पाकिस्तान से हथियार भी मिलते थे। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अतीक और अशरफ दोनों ही मुस्लिम युवकों को पाकिस्तान भेजते थे और उसके बदले वहां से वो जो हथियार हैं वो भी मंगवाया करते थे। इस बात का ये बड़ा दावा किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिवम हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, और क्या कुछ खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं? एटीएस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मुस्लिम युवकों को पाकिस्तान भेजा जाता था, वहां से हथियार लाए जाते थे। देखिए, बिल्कुल अब तक की जांच में ये खुलासा हुआ है और एटीएस ने इस बात पर मुहर लगाई है कि अतीक और अशरफ युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए तैयार करते थे और बाकायदा उन्हें खाड़ी देशों के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाता था। इसके एवज में पाकिस्तान से उन्हें अवैध हथियार मिलते थे और इस बात पर मुहर ये कि अतीक और अशरफ जब पुलिस रिमांड पर थे इस दौरान उन दोनों ने इस बात को स्वीकार किया था कि वो पाकिस्तान की आईएसआई के संपर्क में थे और वहां से पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार गिरवाते थे और वहां से वो हथियार पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो अब एटीएस की जांच में इस बात पर मुहर लग गई है और प्रयागराज की करेली की कई युवा हैं जो आज तक गायब हैं, जो मिले नहीं है और वो प्रयागराज में अतीक और अशरफ के बेहद करीबी बताए जाते थे। 2017 में जीशान नाम का एक आतंकी है जो जिसके लिए अशरफ ने पत्र लिखा था, वो 2021 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसको गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर कई जगह से हथियार बरामद किए गए थे। इनमें प्रयागराज स्थित नैनी पोल्ट्री फार्म भी वो जगह थी जहां पर इस आतंकी जीशान ने कई हथियार छुपाए थे। ऐसे में अब इस बात पर मुहर लग गई है कि अशरफ और अतीक मुस्लिम युवाओं को पाकिस्तान भेजकर वहां से हथियार मंगाते थे। ये उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो लगातार इस पूरे एंगल में ये हिंदू और मुस्लिम कर रहे। दरअसल अतीक और अशरफ ने सबसे ज्यादा मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाया और उनको खाड़ी देशों के रास्ते पाकिस्तान भेजा जहां पर उनको ट्रेनिंग दी गई और इनमें से कई युवा वहां से ट्रेनिंग लेकर भारत आए और यहाँ पर ट्रेल मॉड्यूल तैयार किया। शुक्रिया शिवम फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि गुड्डू मुस्लिम ने 30 अप्रैल 1997 को इटावा में भी बमबाजी की थी और इस घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी जबकि एक घायल हो गया था। तो कोई पहली बार नहीं है कि गुड्डू मुस्लिम के ऊपर इस तरीके से बमबाजी का आरोप लगा हो। उमेश पाल हत्याकांड में हमने देखा ही, लेकिन सिर्फ यही नहीं था बल्कि इटावा में भी एक मामला ऐसा सामने आया था जहां पर गुड्डू मुस्लिम की ओर से बमबाजी की गई थी और तारीख थी 30 अप्रैल 1997, जिस बमबाजी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। वहीं इस बमबाजी में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ था। और माफिया सरगना अतीक की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि ये गैंग अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। माना यह भी जा रहा था कि अतीक की मौत के बाद शाइस्ता सरेंडर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा शाइस्ता ने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं। वो सरेंडर का झांसा देती रही है। बड़ी खबर यह भी है कि शाइस्ता फरारी के दौरान अतीक की अवैध कमाई और गैंग को एकजुट करने में लगी हुई थी। शाइस्ता की लेडी ब्रिगेड में कौन? शाइस्ता को डॉन। ऐसे सभी मेरे उम्मीदवार और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, साथियों, ये मेरा सौभाग्य है
कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी इस यात्रा की शुरुआत बीदर से हो रही है। भगवान बसवेश्वरा के आशीर्वाद